और अब बात एक ऐसी कब्र की जो एक आशिक ने अपनी महबूबा के लिए खो दी थी, वो भी अपने ही घर के अंदर। इतना ही नहीं, इस कब्र के ऊपर उसने मार्बल बिछाया और फिर हर शाम उसी कब्र के ऊपर वो अपने साथियों के साथ जाम लहराता हुआ थिरकता रहा। अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत की मजार तैयार कर उस पर अगर कोई आशिक हर शाम नाचे तो ऐसे आशिक या उसके इस जुनूनी इश्क को आप क्या नाम देंगे? कम से कम इसे मोहब्बत तो कतई नहीं कहेंगे। वैसे भी मोहब्बत किसी पर कुर्बान होना सिखाती है, दूसरों से कुर्बानी नहीं मांगती। मोहब्बत का ये वो बदनुमा चेहरा है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को ताबूत में जिंदा बंद कर अपने ही घर के आंगन में हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसके बाद मजार बन चुके उस आंगन को कीमती मार्बल से ढककर उसने इसे डांस फ्लोर बना डाला। इतना ही नहीं, इसके बाद पूरे 2 साल तक वो अपने दोस्तों के साथ अपनी ही बीवी की मजार पर हर शाम थिरकता रहा। Partying and dancing in the discos and having, apparently the maid says, have parties on her grave. He's an animal, he's not a man. दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाली ये दास्तान मैसूर की है। मैसूर के पूर्व दीवान की पोती और ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त रहे अकबर खलीली की बीवी शाकरे नमाजी बला की खूबसूरत थी। मियाँ बीवी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शाकरे की 4 बेटियां थी, मगर तभी 1982 में मैसूर में ही रहने वाले मुरली मनोहर उर्फ स्वामी श्रद्धानंद शाकरे की जिंदगी में आ गया। सिर्फ 3 साल की जान पहचान के बाद शाकरे ने 1985 में अपने पति अकबर खलीली से तलाक लेकर स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। दूसरी शादी की वजह से शाकरे की 4 में से 3 बेटियों ने अपनी मां का साथ छोड़ दिया। सिर्फ चौथी बेटी सबा, जो कि मुंबई में मॉडल थी, दूसरी शादी के बाद भी अपनी मां से रिश्ता बनाए हुए थी। सबा की अमूमन हर रोज अपनी मां से फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन फोन कॉल का यह सिलसिला अप्रैल 1991 में एक दिन अचानक थम गया। जब 9 महीने तक सबा अपनी मां से मिलना तो दूर, उसकी आवाज तक नहीं सुन पाई, तब जून 1992 में सबा ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शक की सुई उठी स्वामी की तरफ, लेकिन लंबी छानबीन के बाद शाकरे का कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल गुजर चुके थे, केस लगभग बंद हो चुका था। तभी एक दिन अनजाने में स्वामी का एक नौकर बेंगलोर पुलिस के हाथ आ गया। वो स्वामी को किसी राज के फाश कर देने के नाम पर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। जब पुलिस ने नौकर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने उस खौफनाक राज का पर्दाफाश किया, जिसे सुनकर उस वक्त पूरा मैसूर टहल उठा।